फरवरी का महीना बहुत अजीब है गुरु। ये प्यार के लिए भी जाना जाता है और देशभक्ति के लिए भी जाना जाता है। अगर बात कर ले प्यार के लिए कैसे जाना जाता है तो फरवरी का महीना वैलेंटाइन वीक का महीना होता है, जहाँ की लोग अपने प्रियजनों को गिफ्ट, गुलदस्ता, चॉकलेट इत्यादि देकर वैलेंटाइन वीक मनाते हैं। अगर हम बात कर ले इस वैलेंटाइन वीक का, ये वैलेंटाइन वीक शुरुआत कहाँ से हुआ? तो ये तीसरी शताब्दी रोम से शुरुआत होता है यहाँ का वैलेंटाइन वीक, जहाँ की एक संत वैलेंटाइन हुआ करते थे, जिन्होंने एक सैनिक का शादी करवाया था, जो कि राजा को वहाँ के पता चल गया। और वहाँ के राजा जो थे वो सैनिकों के शादी पे प्रतिबंध लगाए हुए थे। अब तो गुरु वो शादी करा दिए थे। अब राजा को पता चल गया तो राजा सैनिक को भेजे और उनको वहाँ पे मृत्युदंड दे दिया गया। और उनके याद में ही वहाँ से स्टार्ट हुआ 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाना। और ये वहाँ से कल्चर धीरे धीरे सभी देशों में फैली और आज इंडिया में भी मुख्य रूप से देखा जाए तो वैलेंटाइन वीक और वैलेंटाइन डे लोग मनाते हैं। भारत में 14 फरवरी सिर्फ प्रेम के लिए ही नहीं बल्कि एक गहरे शोक और दर्द के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि 14 फरवरी 2019 को हमने पुलवामा अटैक में अपने 40 से अधिक जवान हमारे शहीद हो गए थे। तो हम 14 फरवरी को एक ब्लैक डे के रूप में भी जानते हैं। हम अब उनके शहीद जवान को याद करते हैं उस दिन। अगर हम पुलवामा का हिस्ट्री जाने तो 14 फरवरी 2019 को पुलवामा ज़िले, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, वहाँ पे एक आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें हमारे 40 से ज़्यादा जवान शहीद हो गए। यह हमला जैसे मोहम्मद संगठन के द्वारा हुआ था और ये बहुत ही भारत के लिए एक दुखद समाचार था, दुखद हमला था, जिसमें कि हमारे सीआरपीएफ के 40 से अधिक जवान शहीद हो गए थे। जहाँ एक दुनिया 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में मना रही होती है, वहीं हमारे भारत के अंदर 14 फरवरी को हम शहीदों को याद में मनाते हैं। और कुछ लोग भारत में भी इस दिन को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं, तो कुछ लोग इसे भारतीय संस्कृति के विरुद्ध मानते हैं। लेकिन अगर हमें एक सच्चे भारतीय हैं तो हमें 14 फरवरी को पुलवामा अटैक में जो शहीद हुए हैं हमारे सीआरपीएफ के जवान, उनके यादों में मनाना चाहिए और उनको नमन करना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम 14 फरवरी को शहीदों को श्रद्धांजलि दें और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करें। और अगर बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, हमें वैलेंटाइन डे भी मनाना है, तो हमारी यही गुजारिश रहेगी कि आप वैलेंटाइन डे मनाइए, लेकिन शहीदों का सम्मान बनाए रखें। देश की सुरक्षा और एकता को मजबूत करने के लिए हमारी जागरूकता, अगर मैं अपने तरफ से देखूं तो 14 फरवरी का मेरे लिए यही निष्कर्ष है कि 14 फरवरी सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि देशभक्ति और प्रेम दोनों का प्रतीक बन चुका है। हम अपने तरीके से इस दिन को याद कर सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी कि हम देश के जवानों का सम्मान करना ना भूलें। और आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत में 14 फरवरी को सिर्फ ब्लैक डे के रूप में मनाना चाहिए, या फिर इसे प्यार और शहीदों की श्रद्धांजलि दोनों का दिन माना जाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर हमें बताएं।